a rod of radius r can be turned with the help of torque tau. If rod of radius 2r need to be turned by the same amount, then required torque will be. अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. सी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर, अगर हम एक वायर को कंसिडर करते हैं और इसको रोटेट करना है, हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा. तो इन दिस केस हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. ठीक है, ये टॉर्शनल और दिस बिकम्स योर सी थीटा. यहाँ पे जो सी होता है दिस इज योर टॉर्शनल कांस्टेंट, एंड सी की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है ईटा पाई r टू द पावर 4 बाय ट्वाइस ऑफ l. ये सी की कांस्टेंट वैल्यू होती है. अगर हम ध्यान से देखें तो टाउ आपके पास कितना हो गया फिर, ईटा पाई r टू द पावर 4 बाय 2l इंटू थीटा. यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, यानी कि जो इसकी रेडियस होगी उसकी पावर 4 हो जाती है. तो यहां पर हम देखते हैं कि टाउ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r4 एंड टाउ 2 आपके पास जो हो जाता है दैट इज योर ट्वाइस ऑफ r, दैट इज 2r टू द पावर 4. ठीक है, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो सॉरी दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो टाउ 1 बाई टाउ 2 इज इक्वल्स टू r टू द पावर 4 अपॉन 8r टू द पावर 4 हो जाता है. तो टाउ 2 इज नथिंग बट 8 टाइम्स टाउ, क्योंकि टाउ 1 क्या है आपके पास, टाउ की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो आपके पास नहीं 16, सॉरी यहां पर यहाँ पे 16r हो जाएगा और ये 16 टाइम्स टाउ हो जाएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपके पास, 16 टाउ. राइट,